नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप ये जो लाइन लिखी हैं इनको बार बार 2-4 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको ये लाइन याद हो जाए, क्योंकि इन्हीं लाइनों पे पूरी 10 की 10 अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कैसे है। सबसे पहले एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, है ना। तो आइए इस ट्रिक को समझते हैं कि ये कैसे 10 अनुसूचियाँ याद होंगी। सबसे पहले देखते हैं एसएस, ठीक है। तो पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, पहले एस से है स्टेट और दूसरे से सैलरी। यानी पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी स्टेट से हो जाएगा उसके राज्य क्षेत्र। पहले एस से स्टेट हो जाएगा, दूसरे ऐसे सैलरी या वेतन हो जाएगा, ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ता, राष्ट्रपति, सीजीआई, सीएजी, विधानसभा अध्यक्ष, ये है, ठीक है। तो पहले 2 एस से क्या हुआ, पहले से हुआ स्टेट और दूसरे से सैलरी। तो पहले अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है और दूसरी अनुसूची में क्या है, सैलरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ओ आर, यानी ओ से हो गई औत और आर से हो गई राज्यसभा, ठीक है। ओ से ओत हो गया और आर से राज्यसभा। यानी तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा यानी प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटें आवंटित करना। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटें आवंटित करना। तीसरी अनुसूची में शपथ हो गई और चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटें आवंटित करना। तो 3 और 4 हो गए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है, एससी यानी शेड्यूल कास्ट। और जन से क्या हो जाएगा, जनजातीय क्षेत्र। तो पांचवी अनुसूची में क्या है, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है, ठीक है। छठी अनुसूची इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें विशेष 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। और पांचवी अनुसूची में सभी जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की बात की गई। पांचवी अनुसूची में सभी जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की बात की गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। यहाँ सा और भा। तो अनुसूची 7 में सा से 7 और सा से सूचियाँ। तो अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ हैं। केंद्र सूची 100 विषय, राज्य सूची 61 विषय और समवर्ती सूची 50 विषय। तो अनुसूची 7 में क्या है, सूचियाँ हैं। कितनी सूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर अनुसूची 8 आ जाते हैं। अनुसूची 8 यानी भा से क्या हो जाएगा, भाषा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, है ना। 22 भाषाएं, 14 मूल थी, 21, 71, 92 संविधान संशोधन के तहत 8 भाषाएं और जुड़ी गई थी, जिनको कभी हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब उसमें जरूर इसको पढ़ेंगे, है ना। 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियाँ। और 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान में 22 भाषाएं थी, ठीक है। तो ये हो गया 7 और 8। अब आते हैं 9 और 10, ठीक है। अनुसूची 9 और अनुसूची 10। तो यहाँ अनुसूची 9 से और बदला, तो से हो जाएगा संपत्ति, यानी संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। 1951 में संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित प्रथम संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। तो मतलब आप 9 से याद रखिए संपत्ति रहता है अधिग्रहण के लिए, ठीक है। फिर 10वीं अनुसूची 10 से 10 हो गया, दल से दल या बदला से हो जाए दल बदल। मतलब 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, यानी दल बदल के नियम बनाए गए थे। यानी एक पार्टी से या दूसरी पार्टी में जाने के लिए क्या नियम होने चाहिए, उसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, संपत्ति से संबंधित अधिग्रहण। और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। अब आ जाते हैं 11 और 12। तो अनुसूची 11 और अनुसूची 12। तो यहाँ याद रखना पंच और नगर। तो पंच से हो जाएगी पंचायत और नगर से हो जाएगा नगर निगम। तो अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत या पंचायत, अनुसूची 12 में नगर निगम की बात की गई है। तो 11 में 1992 में 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज की बात की गई है। और 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम की बात की गई है। तो अनुसूची 11 में क्या है, पंचायत, और अनुसूची 12 में क्या है, नगर निगम। और दोनों 92वें संविधान संशोधन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया है। तो ये 12 अनुसूचियाँ होंगी। आइए फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार।
इस बार हम ये ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, यहीं पर देखेंगे। तो एस यहाँ पर एस और SC जनसभा से बदला पंचनगर। तो पहले एस से क्या है स्टेट, दूसरे एस से क्या है सैलरी, फिर ओ से क्या है ओथ, आर से क्या है राज्यसभा, SC से क्या है शेड्यूल कास्ट, फिर जन से क्या है जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन, है ना, शेड्यूल कास्ट जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन, और जनजातीय क्षेत्र असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम प्रशासन। सा से हो जाएगा यहाँ पर सूचियाँ, सातवीं अनुसूची। भा से हो जाएगा भाषा, से हो जाएगा संपत्ति, बदला से हो जाएगा दल बदल, पंच से पंचायत, और नगर से नगर निगम हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनुसूची यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं। एस से हो गया, एस से हो गया स्टेट, और दूसरे से हो गया शैली। तो पहली अनुसूची में संघ और राज्य, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते की बात की गई है, ठीक है। एस हो गया। और देखते हैं OR, ओ से हो गया ओथ, और आर से हो गया राज्यसभा हो गया। राज्यसभा में सीटें आवंटित करना, तो अनुसूची 3 में शपथ है, अनुसूची 4 में प्रत्येक राज्य के लिए सीटें आवंटित करना है, ठीक है। 4 हो गई। उसके बाद SC और जन। तो 5वीं अनुसूची में क्या है अनुसूचित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की बात की गई है। अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्रों भी कौन कौन से, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में बात की गई है, ठीक है। तो ये हो गया 6ठी अनुसूची। फिर 7वीं अनुसूची, 7 से 7वीं अनुसूची, 7 से सूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची। अनुसूची 8 में भाषा की बात की गई। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं। तो अनुसूची 8 में भाषा की बात की गई। फिर अनुसूची 9 में संपत्ति से संबंधित बात की गई। अनुसूची 10 में दल बदल से संबंधित 9वीं अनुसूची संपत्ति 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, और दल बदल 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 9 और 10 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं 11 में पंचायत है, और 12 में नगर निगम है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत, 1992 में 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये रही पूरी 12 की 12 अनुसूची। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।